दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या कभी आपने गौर किया है कि एक आम गरीब आदमी सरकारी दफ्तर जाने से क्यों डरता है? आपने देखा होगा जब कोई मजदूर या छोटा किसान डीएम के दफ्तर में जाता है तो वो गेट पर ही अपने चप्पलों को उतार देता है। वो दफ्तर के बाहर लगे उस पर्दे को हटाने से पहले 100 बार सोचता है कि कहीं डीएम साहब नाराज न हो जाएं। उसे लगता है कि कानून का इकबाल बहुत बड़ा है, लेकिन सोचिए आखिरकार उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने डर को आग लगा दी और भीड़ के साथ डीएम के दफ्तर में घुस गया। दोस्तों, मामला ये बिहार के खगड़िया का है। यही वो जिला है जहां से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आते हैं। यहाँ 6 जनवरी को ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, उसे एक 18 साल का लड़का टॉफ़ी का लालच देकर खेत में ले जाता है। वहाँ पर उस नन्ही सी जान के साथ वो सब होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आखिर में उसका गला घोंटकर उसे मार दिया जाता है। पुलिस ने आरोपी रंजीत को पकड़ लिया, लेकिन जनता फिर भी सड़कों पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में पकड़े जाने और सज़ा मिलने के बीच का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और जितना लंबा है उससे कई गुना ज़्यादा अंधेरा है। दोस्तों, मैं आपको एक और दूसरी कहानी सुनाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि इंसाफ की तराजू आखिरकार आज के भारत में कैसे काम करती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में, जो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ एक रईस वकील दंपति चेन्नई से घूमने आए थे। वो लीला नाम के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। उन्होंने कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था, लेकिन हाउसकीपिंग वाला मास्टर चाबी लेकर अंदर घुस गया। उनका यह दावा है कि उनकी प्राइवेसी खराब हो गई। दोस्तों, ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट ने तुरंत ही फैसला सुनाया कि होटल वाले को 1 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ रईसों के कमरे में कोई झांक ले तो कानून को बुरा लगता है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब बच्ची के शरीर और उसकी आत्मा को तार तार कर दिया जाता है और उसका बाप सालों साल कोर्ट की सीढ़ियां घिसता रह जाता है। क्या गरीब की बच्ची की जान उस 5 स्टार होटल की प्राइवेसी से भी सस्ती हो गई है? दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जब सिस्टम अमीरों के लिए चीते की तरह दौड़ उठता है और गरीबों के लिए कछुआ बन जाता है, तभी जनता का गुस्सा फटता है और वो डीएम एसपी के दफ्तरों में घुसने को मजबूर हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस 18 साल के लड़के पर है। 18 साल की उम्र में जब लड़कों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, लड़कों को करियर की चिंता होनी चाहिए, वहाँ एक 5 साल की बच्ची में अपनी हवस को देख रहा है। ये कौन सा समाज हम बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम हमेशा लड़कियों से पूछते हैं कितनी रात को कहाँ गई थी, छोटे कपड़े क्यों पहने थे, लेकिन क्या कभी बाप ने अपने किसी 18 साल के बेटे से पूछा कि तू इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? तेरी आंखों में ये गंदगी कैसी नज़र आ रही है? अगर उस दिन उस लड़के के घर वाले ने उससे पूछा होता तो आज शायद वो 5 साल की बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही होती। दोस्तों, आज माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरते हैं, लेकिन क्या हम बेटों को इंसान बनाने की जिम्मेदारी लेंगे? अंकिता भंडारी हो, उन्नाव की बेटी हो या फिर खगड़िया की ये मासूम, इन सब का गुनहगार सिर्फ वो अपराधी नहीं है, बल्कि वो समाज भी है जो बेटों की बदतमीजी पर पर्दा डालता रहता है। आज खगड़िया के लोग सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि उन्हें तारीख नहीं, इंसाफ चाहिए। हमारे देश में जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस 5 साल की बच्ची के लिए आखिरकार कौन खड़ा होगा? मैं आज इस मंच से बिहार सरकार, वहाँ की पुलिस और अगर यह बात जजों तक पहुँचे तो उनसे गुजारिश करता हूँ, साहब इस मामले को फाइलों में मत दबने दीजिए। क्यों नहीं हम एक ऐसी नज़ीर पेश करते कि 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आए और दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। जब तक 1-2 मामलों में ऐसी मिसाल नहीं दिखेगी, तब तक इन दरिंदों के मन में कानून का डर नहीं बैठेगा।
दोस्तों आज लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं और फिर 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन वो माँ नहीं भूलती जिसकी कोख सूनी हो गई है, वो बाप नहीं भूलता जिसकी लाठी टूट गई, न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर होता है। तो ये खबर सिर्फ बिहार की नहीं है, ये हमारी चेतना की खबर है। हम कब तक ऐसे बैठकर रिपोर्ट्स देखते रहेंगे और आह भरकर रह जाएंगे कि हम इस सिस्टम से जवाब मांगे। खगड़िया की पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन जांच के नाम पर मामले को ठंडा मत होने दीजिए। तर्क तंत्र पर मेरा मकसद सिर्फ चिल्लाना नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाना है कि अगर आज आप खगड़िया की उस बच्ची के लिए नहीं बोले तो कल ये आँच आपके आंगन तक भी पहुंच सकती है। अमीरी और गरीबी में ये जो न्याय का अंतर है, हमें इसे खत्म करना होगा। सरकार को सांत्वना नहीं, ठोस कार्यवाही करनी होगी। उस माँ की चीखें आज उस गांव के खेतों में गूंज रही होंगी। क्या हम उन चीखों को अनसुना कर देंगे? सोचिएगा ज़रूर। मैं विवेक आपके साथ खड़ा हूँ इस इंसाफ की लड़ाई में। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में दम है तो इस तर्क को घर घर तक पहुँचाइए। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।